हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्पीड क्या होती है, जिसके अंदर हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। उसी में आज हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट रिलेटेड टू स्पीड। स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, जीरो रह सकती है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बात करूं पॉजिटिव कैसे होती है, अब देखो हमने कल एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उसमें जो स्पीड थी हमारी वो उसकी वैल्यू क्या आई थी, कभी 1 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आ रही थी। तो वहां पे स्पीड हमारी पॉजिटिव थी। स्पीड जीरो कब हो सकती है? स्पीड जीरो कब हो सकती है? जब कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या था, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीत रहा है बट डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, जीरो। वहीं स्पीड हमारी पॉजिटिव कब है, अगर हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कुछ ना कुछ बॉडी का कवर हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम, तब स्पीड हमारी पॉजिटिव होती है। बट स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी स्पीड हमारी, क्योंकि देखो स्पीड एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट है, ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। तो नेगेटिव कैसे हो सकती है? डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? जो डिस्टेंस कवर हो गया क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई स्पीड कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। गॉट इट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। उसके बाद हम कवर करते हैं एवरेज स्पीड। हमने पढ़ी थी कि इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब अगर हमारे दो केस हैं, एक केस में क्या दे दे, हमारे पास स्पीड है बॉडी की, कि बॉडी ने, फर्स्ट केस ले लेते हैं हमारी, केस फर्स्ट, उसके अंदर क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो S1, अब की बार हम स्पीड को V1 से V से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस को भी हम S से डिनोट करें, इसलिए हम स्पीड को V से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हमारा S1 डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, और ड्यूरिंग S1 डिस्टेंस वेलोसिटी, स्पीड हमारी क्या है, V1 है, सॉरी, स्पीड हमारी V1 है। जब डिस्टेंस S2 कवर हुआ तब हमारी जो स्पीड है वो हमारी स्पीड क्या है, वो V2 है। और जब S3 डिस्टेंस कवर हुआ तब हमारी स्पीड जो है वो कितनी है, V3 है, एंड सो ऑन। मतलब क्या है, अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता है, हमें स्पीड पता है कि स्पीड कितनी है इन पर्टिकुलर ट्रेवल्ड डिस्टेंस, तो हम जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितना आ जाएगा हमारा। अब देखो S1, S2, S3 ये हमने केस ले लिया, S1, S2, S3 ये पर्टिकुलर n तक जा सकता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3। अगर हमारा डिस्टेंस n टाइम तक डिस्टेंसेस है तो प्लस S4 प्लस S5 प्लस सो ऑन अप टू Sn तक हम ऐड करते जाएंगे। गॉट इट? इतना समझ आ गया आपको? अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो V इज S अपॉन T।
तो 1 अगर फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं तो ये आ जाएगा। यहां से t1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब देखो ये t1 s1 के साथ क्या है, डिवीजन में है, तो इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो v1 इंटू t1 इज इक्वल्स टू s1। बट हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए, तो t1 क्या आ जाएगा, s1। अब देखो ये v1 इस t1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, सो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवीजन में। सो t1 इज इक्वल्स टू s1 ओवर v1। सो इसी तरह से t2 क्या आ जाएगा, s2 ओवर v2, एंड सिमिलरली t3 इज इक्वल्स टू s3 बाय v3। गॉट इट। सो जो हमारा टोटल टाइम टेकन होगा वो क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए था, और साथ में हमें चाहिए टोटल टाइम टेकन, जो कि क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब देखो हमें क्या करना है, t1 t2 t3 की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो हमारा हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम टेकन। से कितना आ जाएगा, s1 ओवर v1 प्लस s2 ओवर v2 प्लस s3 ओवर v3। ये हमारा क्या आ गया, टोटल टाइम टेकन आ गया। गॉट इट। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिवाइड कर देते हैं, s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन s1 ओवर v1 प्लस s2 ओवर v2 प्लस s3 ओवर v3। तो ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। गॉट इट। अब देखो अगर हमें दे दिया जाए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इक्वल है, मतलब क्या है, s1 s2 इक्वल है, s1 विल बी इक्वल टू s2। अगर ये केस है, तो इस केस के अंदर ये सब केस हो गया। इफ s1 इज इक्वल टू s2 देन जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी। तो हमें क्या करना है, अब की बार जहां पे s1 s2 है, मान लो s3 को हम फिलहाल के लिए नहीं ले रहे हैं, दो डिस्टेंस है s1 और s2 दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, s1 और s2 दोनों इक्वल हैं s के, तो क्या होगा, s प्लस s यहाँ पे पुट करेंगे हम, s1 की जगह s पुट किया, s2 की जगह भी s पुट किया। सिमिलरली यहाँ पे पुट करो s ओवर v1 प्लस s ओवर v2, ये ऑब्टेन होगा हमें। अब देखो s प्लस s 2s अपॉन यहाँ पे s ओवर v1 प्लस s ओवर v2, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो v1 v2 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, v1 v2। अब देखो ये v1 डिवीजन में v1 है, तो हमारा यहाँ पे इससे डिवाइड करो v1 को, तो हमें क्या मिलेगा, v1 v2 को v1 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, ओनली v2 मिलेगा। तो v2 को हम s से मल्टीप्लाई कर देंगे, से क्या आएगा, v2s प्लस सिमिलरली इस v2 को v1 v2 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, v1 मिलता है, तो v1 को s से मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2s अपॉन s को कॉमन ले लो, यहां बचेगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। सिमिलरली देखो s से s कैंसिल आउट, ये v1 v2 यहां शिफ्ट हो जाएगा, सो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये क्या आ गया हमारा, एवरेज स्पीड आ गया। क्या मिल गया हमें, एवरेज स्पीड मिल गया। कब, जब s1 और s2 डिस्टेंस हमारे इक्वल थे। सो दिस इज एवरेज स्पीड। गॉट इट, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो ये क्या होता है, ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन। क्या मिल जाएगा हमें, हार्मोनिक मीन। सो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो और हमें डिस्टेंस गिवन है एज वेल एज हमें इंडिविजुअल स्पीड गिवन है,
गॉट इट। और वो डिस्टेंस अगर इक्वल है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स, गॉट इट। सो ये क्या है हमारा हार्मोनिक मीन है इंडिविजुअल स्पीड्स का, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड इज इट्स एवरेज स्पीड, गॉट इट। क्लियर हुआ। एक एक स्टेप समझते जाएंगे कि कैसे हमारी जो डेरिवेशन है वो हो रही है, कैसे हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन हो रहा है, गॉट इट। अब हम पढ़ लेते हैं केस सेकंड। अभी देखो केस 1 में हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था स्पीड एज वेल एज द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड पता था हमें और हमें पता था स्पीड। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, केस सेकंड के अंदर हम क्या देखेंगे कि अगर हमें टाइम गिवन है, टाइम टेकन गिवन है और साथ में हमें स्पीड गिवन है, तब हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। सो अगर हमें गिवन है T1 इज द टाइम टेकन इन फर्स्ट इंटरवल। सबसे पहले हम देख रहे हैं उसमें टाइम टेकन कितना हुआ, जब सबसे पहले उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसने कितना टाइम लिया, ठीक है। सो T1 गिवन है, उस टाइम पे जो हमारा स्पीड है वो कितनी है S1, सो S1 डिस्टेंस लिया था तो V1। जब T2 टाइम टेकन था तब जो स्पीड थी हमारी वो V2, जब T3 टाइम था तो जो स्पीड थी हमारी वो क्या थी V3, गॉट इट। सो अब हम इनसे क्या करेंगे, फिर से वही एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड ऑल्सो टोटल टाइम टेकन। तो यहां से देखो टोटल टाइम टेकन तो इजीली निकल जाएगा आपका, टोटल टाइम टेकन is equal to T1 plus T2 plus T3। बट अब की बार किसमें प्रॉब्लम आएगी, टोटल डिस्टेंस में। तो चलिए टोटल डिस्टेंस की डेरिवेशन देख लेते हैं। अब देखो जो स्पीड है हमारी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज S1 अपॉन टाइम इज T1। S1 निकालना है हमें, सो S1 के साथ ये T1 डिवीजन में है, सो इक्वल टू के उधर शिफ्ट होएगी तो मल्टीप्लीकेशन में। सो हमारी इधर से S1 क्या आ जाएगी, V1 इंटू T1, गॉट इट। सिमिलरली S2 क्या आ जाएगा, V2 इंटू T2 एंड सिमिलरली जो S3 है हमारा वो क्या हो जाएगा, V3 इंटू T3, गॉट इट। सो अब यहां से हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो कि हमारा क्या होगा, वो क्या होगा हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 विच इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, गॉट इट। यहां से अब हमने क्या निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया। अब हम क्या निकाले, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एवरेज स्पीड क्या आएगी हमारी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वो निकालना है हमें। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ गया हमारा, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 एंड टोटल टाइम टेकन कितना आ गया, T1 प्लस T2 प्लस T3। सो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। ये कब है, जब हमारा टाइम इंटरवल गिवन है और हमारा पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमारा स्पीड गिवन है, गॉट इट। जैसे अब हमने पहले किया था वैसे ही हम अब इसका सब केस देख लेते हैं कि अगर हमारा जो टाइम इंटरवल है वो सिर्फ 2 टाइम इंटरवल दे रखे हैं, दैट इज T1 एंड T2, सिर्फ हमें T1 और T2 दे रखे हैं और T1 और T2 दोनों इक्वल हैं, दैट इज इक्वल टू T। देन क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले के अंदर T1 और T2 की जगह पे T पुट करना है, T3 को हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो क्या आ जाएगा, पुट करते हैं V1T प्लस V2T अपॉन T प्लस T, दैट इज, आप देखो T को कॉमन ले लो, T को कॉमन लेंगे तो V1 प्लस V2
अपॉन टी प्लस टी 2t, सो t से t कैंसिल आउट, सो ये क्या मिल गया हमें v1 प्लस v2 अपॉन 2 इज एवरेज स्पीड। गॉट इट। अब ये देखो ये कैसा मीन है हमारा, ये अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। ये कैसा मीन ऑब्टेन्ड हो गया हमें, अरिथमेटिक मीन हो गया। तो अगर हमारा टाइम टेकन गिवन है, साथ में उसकी स्पीड गिवन है, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी हमारी, अरिथमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। गॉट इट। वहीं हमने जो पहला केस देखा था उसमें क्या था, अगर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है और उस डिस्टेंस पे स्पीड गिवन है, तो हमारा जो एवरेज स्पीड आ रहा था वो क्या आ रहा था हमारा, वो आ रहा था हमारा हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। गॉट इट। समझ में आई आपको ये दोनों डेरिवेशंस? सो अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो तो इस वीडियो को दोबारा आप देखिएगा, तब आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।